ये इनकी असल वैल्यू है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम आगे बढ़ें, this is not only a tragedy, it is a reflection our young social media influencer had been silenced permanently inside our own home. But why unused outrage, perhaps monitoring possibility? It was celebration. Welcome to the place where you get virtually approved for believing you have the right to erase someone simply because they exist beyond your script of moral superiority. When public space become court of individual ego, when teenage girls are targeted for moral collection and people lose their lives for digital presence. ये बात कर रहे हैं, ये बात की है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने। ये क्या हो रहा है हमारी माई बहनों के साथ कि उसको जीने का हक नहीं है, उसको खुलेआम उसके घर के अंदर उसको कत्ल कर दी क्या, उसको शहीद कर दी क्या, उस बच्ची का जीने का हक था और उससे जीने का हक छीन लिया क्या इन यजीदों इन्फ्लूनों की जानिब से। उसके इट इज़ नॉट द ऑनर, इट इज़ द एट मैस्कुलेटिंग एज विचर, इट डोमिनेशन मास्कुलेटिंग, इट इज स्टेप एज बिलीफ, इट इज कवर राइट disgusted under reason to all the people who clapped, who cheered, who justified it. You are not defenders of values, you are part of a deterioration that better mirrors the motion of justice and humanity. ये बात की जा रही है कि ये जो लोग जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांध रहे हैं, नीचे कमेंट कर रहे हैं, अच्छे कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं बुरे कमेंट कर रहे हैं कि जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांध रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि इसको जन्म के अंदर अल्लाह ताला तबाह बर्बाद करते हैं, इसको जन्म के अंदर अल्लाह फेंके। ऐसे लोग पाकिस्तान, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, इनके अंदर गैरत ईमानी नहीं है, इनकी इंसानियत इनकी गैरत सब कुछ दफन हो गया, मर गया है। उसके बाद इफ़ साइलेंस इज़ परफेक्टेबल, it is because noise earns you punishment, it is expansion, it is risky, it is because might remain impressions, and if this is what honor is, same would then needed to be dignity. Sana was a teenager, yes, 17 years, it is a teen, someone daughter, not an ethical battleground, not your time to teach and certainly not your right to correct. ये बात हकीकत है कि ये आपकी वैल्यू नहीं है कि आप उसको पढ़ाएं, आप उसको समझाएं, उसके घर के अंदर उसके माँ बाप मौजूद हैं, वो उसको समझा सकते हैं, वो उसका ख्याल रख सकते हैं। आप कौन होते हैं कि आप दूसरे के ऊपर हमला करें? पहले आप अपने गिरबानों में जान के देखें, पहले आप अपने आप को देखें, अपने आप को शीशे के ऊपर खड़े होकर देखें कि आपकी इंसानियत क्या है, आपकी गैरत क्या है। इसका मतलब जो ये गलीस अंडे बाहर करते हैं, ये अपने घरों के अंदर अपनी माए बहनों के साथ करते हैं, ये अपने गिरबानों में जान के देखें। ये जो गलीस अंडे इस मुल्क के अंदर फैले हुए हैं, ये गलीस अंडे इस मुल्क को, पाकिस्तान को आगे बढ़ने कभी नहीं देंगे, इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेंगे। ये कौन होते हैं कि किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर सवालात खड़े करें? ये पहले अपनी घरों में जाके अपनी माँ बहन बेटी के ऊपर सवालात खड़े करें। इनके पास कोई राइट नहीं है, इनके पास कोई हकूक़ नहीं है कि ये खड़े होकर किसी और की माँ बहन बेटी के ऊपर सवालात खड़े करें। उसके बाद स्ट्रॉन्गली कॉन्टर्न द कॉविड क्राउड ऑन इनोसेंट गर्ल इन इस्लामाबाद में अर सोल रेस्ट इन पीस आमीन सुमा आमीन। ये मलिक राउफ अवान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने बात की कि अल्लाह ताला इस बच्ची को जनरल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इसके फैमिली मेम्बर्स को सबर एहतराम अता फरमाए। उसके बाद रुबाब मलिक सी एट नॉट इवन बिगन टू लिव जस्ट 17 फुल ऑफ ड्रीम्स इनोसेंस एंड प्रॉमिस एंड समवन टुक इट ऑल अवे। सोशल मीडिया इज ड्राउनिंग इन सॉलो एज आर breaking message flood in for Sana Yusuf, the young influencer Chitrar who was tragically gunned down in Islamabad today। ये बात रुबाब मलिक कह रही हैं। उसके बाद अगर हम देखें अहमद अलवी, Islamabad is no longer safe for anyone, every other day someone is killed while the police stand by a silent spectator. Today TikToker Sana Yusuf और murder in her own home by an unknown attacker, deeply saddened to hear about Sana। ये अहमद अलवी बात करें कि अब इस्लामाबाद सेफ नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर किसी का भी दिल चाहे वो किसी का भी कत्लेआम कर देता है। और इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो चुप करके मुंह की पर ताले लगा के बैठी हुई है, कोई इकरामात नहीं उठा रही, कोई मालूमात इकट्ठे करके इस सबको रोका नहीं जा रहा। इस्लामाबाद अब नो मोर इज सेफ, नो लॉन्गर इस इस्लामाबाद इज सेफ। अब लोगों का यहाँ मुसलमान बहन भाइयों को यहाँ लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, यहाँ कोई महफूज अब नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ भी अब लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ भी अब खुलेआम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। उसका वकार अहमद सतियो, लास्ट नाइट अ जॉय लिफ्ट अप अ रूम, टू नाइट अ बुलेट स्टोर अ लाइफ इन इस्लामाबाद, लाइफ इज क्रूल व्हेन स्टेटस आर टिकटॉकर सना यूसुफ। ये बात हकीकत है। लास्ट नाइट वो जश्न बनाई थी, अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन बनाई थी, बर्थडे बनाई थी, खुशियाँ बनाई थी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड
फ्रेंड के साथ, लेकिन अगले दिन उसी दिन उसको घर के अंदर घुस के, उसके अपने घर के अंदर घुस के उसको कत्ल कर दिए क्या, उसको शहीद कर दिए क्या। ये सना यूसुफ की स्टोरी है। अल्लाह ताला उसको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उसके बाद इंडू सिबलिंग रिपोर्टली मिसिंग आफ्टर डीएसए टॉर्चर इंसिडेंट। ये इंडू का सिबलिंग तो ये गुंडागर्दी करा था, ये लड़का, ये बंदा गुंडागर्दी खुलेआम कराची के अंदर खड़ा था, इंडू की फैमिली के ऊपर अटैक करा था, उनके ऊपर जुल्म जबर करा था। वो लड़की, उसकी बहन, वो माफिया मांग रही थी कि मेरे भाई को माफ़ कर दो, लेकिन जब भी ये गुंडा, ये दहशतगर्द, ये उस बहन की भाई को उसके ऊपर अटैक करा था, उसके ऊपर हमला करा था, उसके साथ गंदा सलूक करा था, उसको मार पीट रहा था। ये पाकिस्तान के अंदर जब तक रोका नहीं जाएगा, जब इसको जेल के अंदर बंद किया गया तो इसको कोई अटकली नहीं लगाई गई थी, क्योंकि ये अमीर ज़्यादा था, इसका पैसा था, इसका पैसा इस्तेमाल होना था। और फिर इसको जेल के अंदर जब डाला गया तो उसको ताले लगा के बंद नहीं किया गया, सिर्फ फ़ोटो लेके बताया गया कि हाँ हमने इसको जेल के अंदर बंद कर दिया, लेकिन उस जो जेल का लॉक है उसको ताले के साथ बंद नहीं किया गया था। सिर्फ पिक्चर लगा के सोशल मीडिया के ऊपर फैलाना था कि हमने इंसाफ का साथ दिया, आपको सच का साथ देके इसको जेल के अंदर बंद कर दिया। आज जब इसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो लोगों ने इसके मुंह के ऊपर रोज़ात चमाते मारे, इसके पीछे नारे लगाए कि घर के अंदर तुम्हारी माँ बहन बेटी नहीं है तो कि तुम घरों के बाहर निकल के माँ बहन बेटी की बेउमती कर रहे हो, बच्चों के साथ ये सलूक कर रहे हो, घरों के अंदर तुम्हारी माँ बहन बेटी नहीं है। ऐसे लोगों का पाकिस्तान से खात्मा होना लाजमी है। ऐसे गली संडे हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद सना यूसुफ हु हेल्ड अप फ्रॉम अपर चित्रार एंड रजिस्टर्स इन सेक्टर G13 in Islamabad was fatally shot by a guest who had come to visit her at her home. The Australian field at the scene immediately after the incident. The police have launched a